गर्दन से ऊंची कभी छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। जब गला ही कट जाएगा तो छाती लेकर क्या करोगी? जब धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति लेकर क्या करोगी? मैं इस देश का हनुमान हूं, ये देश मेरा नाम है, सीना चीर कर दिखा दूंगा अंदर मेरे हिंदुस्तान। जय श्री राम। राष्ट्रप्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की ढेरों सारी बधाई व शुभकामनाएं। मैं आलोक मिश्रा आप सभी को ढेर साधुवाद व भगवा प्रणाम करता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, गणेश महोत्सव यानी गणपति का स्थापना कब से उत्सव मनाया जाने लगा, कब से कार्यक्रम होने लगा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो लोग कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जी ने सर्वप्रथम गणेश महोत्सव आरंभ किया। बात सही है पर पूरी तरीके से नहीं सही है। सबसे पहले गणेश महोत्सव छत्रपति शिवाजी महाराज ने मनाए थे। गणेश चतुर्थी के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने गणेश जी की स्थापना किए थे, माता जीजाबाई से आदेश लेकर के। उसके बाद गणेश महोत्सव को पेशवा समाज ने आगे बढ़ाया। फिर जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन आया तो काफी हद तक ये महोत्सव खत्म हो गया, बंद हो गया। पर अंग्रेजों से युद्ध लड़ने के लिए और अपने देश, अपने धर्म की रक्षा के लिए एक संगठन होना जरूरी था। लोगों को संगठित होने की आवश्यकता थी। तो लोगों को संगठित कैसे किया जाए, लोगों को जोड़ा कैसे जाए, लोगों को समझाया कैसे जाए, इसके लिए बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी को पुनः गणपति बप्पा को विराजमान कराना, बैठाना, गणेश महोत्सव फिर से आरंभ किया। इसमें दो काम होते थे। पहले तो अपने धर्म के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता होती थी। उस समय पर सोशल मीडिया कोई था नहीं, उस समय पर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी कुछ था नहीं। पेपर मीडिया होता था, वो भी पेपर हर किसी के पास नहीं पहुंचता था। तो उस समय लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को बताने के लिए एक ऐसे जगह की आवश्यकता थी जहां पर लोग इकट्ठा हो सके। इसके लिए गणेश महोत्सव आरंभ किया गया, जहां पर लोग इकट्ठा होते थे। तो किस तरीके से संगठन बनाया जाए, किस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ तैयारियां किया जाए, ये विचार विमर्श होता था। अपने राष्ट्र, अपने धर्म को किस तरीके से बचाया जाए। और अंततः परिणाम ऐसा हुआ, लोगों को जागरूक किया गया, लोगों को जगाया गया और स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे माँ भारती के वीर पुत्रों ने भाग लिया। गणेश महोत्सव उस समय इसलिए मनाया जाता। अब गणेश महोत्सव किस लिए मनाया जाता है, इसका रूपरेखा किस तरीके से बदल गया, उसकी बात करते हैं। पहला जो पॉइंट था, अपने लोगों में, हिंदू लोगों में धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, ये अभी भी है। पर जो दूसरा पॉइंट था, अब हम इसको नजरअंदाज कर दिए। अभी पहला पॉइंट यही है, गणेश महोत्सव से लोगों के अंदर एक श्रद्धा की भावना उत्पन्न होती है, लोगों के अंदर शांति, अपने धर्म के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। अच्छी बात है, होना चाहिए, हम भी वही चाहते हैं। पर जो दूसरा पॉइंट था, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये नहीं दिखता। अब गणेश महोत्सव में न तो कोई संगठन बनते हैं, संगठन पहले रहते हैं, चंदा निकालते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, अच्छे से मनाते हैं। परंतु जब गणपति बैठ जाती, वहां पर धर्म को किस तरीके से बचाया जाए, क्या चर्चा होती है? नहीं होता। वहां पर डीजे पर गाने बजेंगे, 2 टाइम आरती हो गई, 3 टाइम बहुत है, बाकी गाने बजेंगे, फिर उसके बाद गेम खेले जाएंगे और फिर शाम के टाइम पर पत्ते खेले जाएंगे। मतलब कौन सा ऐसा भगवान का मंदिर है जहाँ पर जुआ होता है? नहीं होना चाहिए ना, पर लोग करते हैं। फिर क्या फायदा है? जब तुमको गलत ही करना है तो फिर क्यों धर्म काम में? धर्म
काम का मतलब होता है जो सत्य का कार्य हो। धर्म का मतलब ही होता है सत्य, और जो सत्य नहीं है वो तो अधर्म हो गया ना। जो गलत है वो तो अधर्म हो गया। वहां पर आप हिंदुओं को संगठित नहीं कर रहे हो, बल्कि लोगों को जुआ खेलने सिखा रहे हो। इसलिए याद रहे, पंडाल के अंदर कोई भी गलत कार्य ना हो। वहां पर आप ये विशेष ध्यान दो, पंडाल के अंदर कोई भी आता है उसके माथे पर तिलक होना चाहिए, हाथ में कलावा होना चाहिए। नहीं है तो आप उनको लगाओ तिलक, हाथ में कलावा बांधो, अपने धर्म के प्रति प्रेम उनके अंदर जागरूक करो, अपने धर्म के बारे में बताओ उन्हें। न कि आप जुआ खेलना सिखाओ, गेम खेलना सिखाओ, लूडो कैरम ये सब खेलना मत सिखाओ। अगर अगर आप हैं, 4 लोग बैठ रहे हैं, वहां पर धार्मिक बातें करो। ये नहीं मेरी वाली अगली ऐसी दिखती, तेरी वाली अगली कैसी दिखती है, हमारी अगली ने ये टाइम दिया, तेरी अगली यहाँ पर बुलाया है। ये सारी बातें धार्मिक संस्थानों पर नहीं होना चाहिए। और जो लोग संगठित होते थे, संगठन बनाते थे, ये सब कार्य के लिए, अंग्रेजों से युद्ध छेड़ने के लिए गणेश महोत्सव को पुनः आरंभ किया गया। परंतु अभी तो लोग नेताओं के माल्यार्पण करने के लिए कर रहे हैं। गणेश महोत्सव में देखो, तमाम नेताएं आएंगे, माला पहनाए जाएंगे, पुष्पांजलि, उनको पुष्प वर्षाएं किया जाएगा। आप गणपति का पूजा करो, किसी नेता का नहीं। आप दास बनो, सेवक बनो, सनातन धर्म का सेवक बनो, किसी गद्दार नेता की बनने की जरूरत नहीं। अगर आपने प्रभु से नाता जोड़ लिया ना, तो इन चाटुकार नेताओं से नाता जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो, क्योंकि जब मैं राष्ट्रवाद की बात करता हूँ लोग बीजेपी का समर्थक समझ लेते हैं। अगर बीजेपी कुछ गलत करता है तो मैं उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता हूँ, तो लोग मुझको अपोजिशन समझ लेते हैं। पर एक्चुअल ऐसा नहीं है। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ और किसी नेता का गुलाम नहीं हूँ, किसी नेता का दास नहीं हूँ। मेरी पार्टी एक ही है, सत्य सनातन धर्म की पार्टी। मैं गुलाम एक ही आदमी का हूँ, मैं दास एक ही चीज़ का हूँ, सत्य सनातन धर्म का दास हूँ, प्रभु श्री राम का गुलाम हूँ। इसके अतिरिक्त मैं किसी का नौकर नहीं, किसी का दास नहीं हूँ, और किसी के हिसाब से मैं बोलने का ठेका नहीं लिया हूँ। जो धर्म के अगेंस्ट जाएगा, जो हमारे धर्म के विरुद्ध जाएगा, मैं उसके हिसाब गलत, उसके विपरीत बोलूँगा, उसके लिए गलत बोलूँगा। अच्छा लगे तो अच्छी बात है, बुरा लगे तो और अच्छी बात है। क्योंकि मेरे धर्म पर घात होगा तो मैं प्रतिघात करूँगा, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व का बात करूँगा। मेरे लिए डजंट मैटर कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। जहाँ पर धर्म कार्य होगा, जहाँ पर धर्म के लिए हमारी आवश्यकता होगी, मैं अपने शरीर का एक एक कतरा कतरा खून देने को तैयार हूँ। मैं ये नहीं देखूंगा सामने वाला मेरा दोस्त है या दुश्मन है, बस बात धर्म के हित में होना चाहिए। अपनी बात विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय माँ भारती, हर हर महादेव।